तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे किस प्रकार से आप इंग्लिश को बना सकते हो। मतलब किसी भी हिंदी वर्ड्स को बच्चों आप इंग्लिश में बहुत ईजियर तरीके से आप बना सकते हो। ठीक, मतलब बहुत आसानी से आप इंग्लिश को बना सकते हो। बट यहाँ पर हम कुछ कठिन वर्ड्स को लिए हैं, तो कठिन वर्ड्स को अगर जिन जिन बच्चों को कठिन वर्ड्स को इंग्लिश में बनाना नहीं आता ना, उन बच्चों को ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। जिसको डाउट्स होते हैं वो डाउट्स आज मैं क्लियर कर दूंगा और बिल्कुल मैं जीरो सिखाऊंगा ताकि सभी बच्चे अच्छे से सीख सकें। ठीक, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर ना विजय पाल कैसे बनेगा, देखो बिल्कुल आपको जीरो से एक एक चीज को मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। ठीक, देखो यहाँ पर क्या है, विजय पाल, तो आपका व बनेगा भी से, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, यहाँ पर ज है ना, ज आपका बनेगा जे से। यहाँ पर आप ए का प्रयोग कर देंगे क्योंकि वर्ड सिंगल है, इस पे कोई मात्रा नहीं है। ठीक, अगर वर्ड्स पर बच्चों कोई मात्रा नहीं रहती ना, वहां पर आप बीच में ए का प्रयोग कर सकते हो। ओके, यहाँ पर विजय हो गया, या आपका या बनेगा वाई से, विजय हो गया। यहाँ पर पाल मतलब पी हो गया, ए हो गया, यहाँ पर यल, विजय पाल हो गया। विजय द्रथ कैसे बनेगा, सेम वही चीज विजय कैसे बनाएंगे, वी होगा, आई होगा, जय मतलब जे हो गया, ए हो गया, वाई विजय हो गया। द्रथ द्र आपका बनेगा डी आर ए, द्र हो गया। था मतलब आई टी एच, विजय द्रथ हो गया। परिणाम परिणाम ठीक है, कैसे बनेगा, पी से आपका प बनेगा, ए का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर री, आर से आपका र बनता है, आई से बनेगी छोटी की मात्रा राम, आपका डा और ना की इंग्लिश बच्चों यन से बनती है। यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे क्योंकि वर्ड्स पर यहाँ पर आ की मात्रा है ना, यहाँ पर म है तो यम का प्रयोग कर देंगे, आपका परिणाम हो गया। यहाँ पर समर्पित आपका स हो रहा है तो भाई यस लगाएंगे, ये वर्ड सिंगल है, इस पर कोई कुछ मात्रा नहीं है तो भाई ए का प्रयोग कर देंगे इसके बगल में। समर्पित मर सा हो गया, यहाँ पर सा हो गया, फिर मर उसके बाद तब पित है ना, तो मर मतलब भाई यम ए आर, यहाँ पर समर हो गया, यहाँ पर पित मतलब भाई पी उसके बाद आई उसके बाद टी, समर्पित हो गया। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कौन जिस वर्ड्स का उच्चारण पहले होता है ना, सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखते हैं। ओके, सा हो गया, फिर मर हो गया, फिर पित, समर्पित हो गया, तो ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर देखो बच्चों, देखो यहाँ पर विज्ञापन कैसे बनेगा, देखो बी आपका यहाँ पर वी है ना, आपका वी आई लिखो। ठीक, आपका वी हो गया, यहाँ पर ज्ञा मतलब भाई जी हो गया, या हो गया ए, विज्ञा हो गया। अब यहाँ पर पन, पन कैसे बनेगा, पी हो गया, ए हो गया, यन, ठीक, पन हो गया, विज्ञापन हो गया। मतलब आप एक एक वर्ड्स या जो आपसे सेट पड़े, मतलब दो दो वर्ड्स को उठा के बना सकते हो, एक एक वर्ड्स को बनाओ, मात्रा को बनाओ, सिर्फ आपको वर्ड्स को बनाना है। फिर अगर वर्ड्स पर कोई मात्रा है तो उसके बाद आपको बनाना पड़ता है। ठीक, देखो कैसे बनेगा, आपका अहंकारी, तो अहन हो रहा है ना, अहन हो रहा है फिर कारी हो रहा है, तो कैसे बनाएंगे, अहन मतलब ए हो गया, यच हो गया, ए हो गया, यन, अहन हो गया। अब कारी मतलब भाई के हो गया, आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे, आपका र बनेगा आर से, यहाँ पर बड़ी की मात्रा बनेगी आई से। ठीक, अहंकारी मतलब अहन फिर कारी, यहाँ पर बिंदी भी तो है, बिंदी का उच्चारण ना में होता है इसलिए हमें इसे यन का प्रयोग करना पड़ता है। ओके, अहंकारी। ठीक, यहाँ पर बुखार, बुखार कैसे बनेगा, देखो बी से आपका ब बनेगा, यू से बनेगी छोटी की मात्रा, यहाँ पर के एच से आपका ख बनेगा। ओके, यहाँ पर ए से बनेगी आ की मात्रा, यहाँ पर आपका र है ना, आर से बच्चों आपको बनेगा र, बुखार हो गया। कंपनी, ये वर्ड्स स्टैंडर्ड इंग्लिश है तो इसको आपको इंग्लिश आपको लिखनी पड़ेगी। कंपनी आपका ऐसे होता है। ठीक, कंपनी ऐसे दो प्रकार की इंग्लिश होती है ना, एक स्टैंडर्ड इंग्लिश होती है जिसकी स्पेलिंग बनी बनाई होती है, और एक हम बनाते हैं। अगर किसी व्यक्ति का कोई नाम है एग्जाम्पल के लिए, तो वो नाम का इंग्लिश हम बना सकते हैं ठीक अपने हिसाब से। बट एक स्टैंडर्ड इंग्लिश होती है जैसे कि स्कूल हो गया, ये सब की इंग्लिश ना, इन सब की इंग्लिश ऑलरेडी बनी बनाई होती है, तो समझ सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सुनसान, यहाँ पर सुनसान आपका ऐसे होगा ना, यहाँ पर सून कैसे बनेगा, आपका सून ऐसे बनेगा बाबूजी। ठीक, यहाँ पर शान मतलब यस हो गया, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर यन। किसी वर्ड्स पर अगर बड़े ओ की मात्रा होती है उसके लिए हम डबल ओ का प्रयोग करते हैं, या फिर कहीं कहीं यू का प्रयोग हो जाता है। ओके, बट आपको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा वर्ड्स कहाँ पर लगाना है। ओके, यहाँ पर देखो इलाका, आई से बनेगी आपकी ई, यहाँ पर लाका, यल हो गया, उसके बाद ए का प्रयोग करेंगे, का मतलब भाई के हो गया, फिर ए का प्रयोग कर देंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा, इलाका हो गया। यहाँ पर देखो मुकदमा, आपका यम से मा बनेगा, यू से बनेगी छोटी की मात्रा, का मतलब भाई के हो गया, ए का प्रयोग करो, मुका हो गया, दमा मतलब डी हो गया, ए हो गया, यहाँ पर यम हो गया, उसके बाद यहाँ पर ए, मुकदमा हो गया। बुद्धिमान, अब बिल्कुल ध्यान से समझना, देखो एक एक बात बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से समझना। यहाँ पर बी से आपका ब बनेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर छोटे की मात्रा है तो उसके लिए यू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर धा मतलब बुद्धि ना, पहले बुद्धि हो रहा है तो आपका डी एच से आपका धा होता है ना, बुद्धिमान, तो आपका डी एच से आपका धा बनेगा। यहाँ पर छोटी की मात्रा तो आई का प्रयोग करेंगे, बुद्धि हो गया, यहाँ पर मान, यम हो गया, ए हो गया, यहाँ पर यन, बुद्धिमान हो गया। यहाँ पर देखो बुधवार, भाई कैसे बनेगा, देखो बुधवार, बी से आपका ब बनेगा, यू से बनेगी छोटी की मात्रा, धा मतलब भाई डी एच का प्रयोग करो,
DH हो गया, यहाँ पर वार मतलब भी हो गया, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर आर बुधवार हो गया। गुमशुदा, जी से आपका बच्चों आपका बनता है ग, यू से पर यू का प्रयोग करेंगे तो छोटे यू की मात्रा बन जाएगी। माँ बनेगा आपका यम से, यहाँ पर यस यच, ठीक है, बड़ा सा के लिए यस यच का प्रयोग करेंगे। छोटे की मात्रा बनती है यू से, यम से आपका बनता है म, ठीक। आ की मात्रा बनती है बाबू ए से, ठीक। यहाँ पर गुम हो गया, यहाँ पर सु हो गया, यहाँ पर दा, गुमसुमा, यहाँ पर गुमसुमा लिखा गया है ना, उसकी इंग्लिश ऐसे बनेगा। अगर यहाँ पर दा होता ना तो हमें यहाँ पर डी का प्रयोग करना पड़ता, ओके। बट यहाँ पर म है तो भाई यम का प्रयोग करेंगे। आभूषण, यहाँ पर ये वर्ड्स ना आपको कमेंट सेक्शन में प्रैक्टिस करना है, तो भाई वीडियो को पॉज करो, जाओ एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के तुरंत आ जाओ, ओके। यहाँ पर देखो धूमकेतु, DH से आपका बच्चों बनता है ध, यहाँ पर बड़े यू की मात्रा तो भाई यू का प्रयोग करेंगे। माँ मतलब भाई यम हो जाएगा। केतु मतलब भाई के होगा, उसके बाद यहाँ पर केतु है ना तो आपका के होगा। यहाँ पर ए की मात्रा, किसी वर्ड्स पर अगर ए की मात्रा होती है बच्चों, वहां पर हम लगाते हैं ई का प्रयोग। यहाँ पर टी से आपका त बनेगा। यहाँ पर यू ना, यहाँ पर छोटे यू की मात्रा, इसके लिए आपको यू का प्रयोग करना पड़ेगा, धूमकेतु हो गया। यहाँ पर देखो वर्ड्स बचे हुए इतना वर्ड्स, इन्हें भी समझ लेते हैं। यहाँ पर दूर संचार, अब देखो आपको बिल्कुल मैं ध्यान समझाऊंगा, बिल्कुल जीरो से, ओके। अब इतने वर्ड्स में आपका पक्का करा दूंगा, ठीक। यहाँ पर देखो दूर संचार कैसे बनेगा, डी से आपका द बनता है। अब यहाँ पर बड़े ओ की मात्रा, तो बड़े ओ की मात्रा के लिए आप डबल ओ का प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पर रा मतलब आर हो गया। संचार, यस हो गया, ए हो गया, यन सन हो गया। अब चार, सी एच आपका च बनता है, ए का प्रयोग करेंगे। रा बनेगा आपका आठ से, दूर संचार हो गया। देखो बड़ा वर्ड्स रहेगा, चिंता नहीं करना, आपको जो मैंने रूल बताया है वो रूल्स आपको फॉलो करना है। किसी भी वर्ड्स को अगर आप इंग्लिश में बना रहे होते हैं ना, उसमें आपको दो चीज का प्रयोग पड़ता है। पहली चीज आपको वर्ड्स की इंग्लिश आनी चाहिए और दूसरी चीज आपको मात्राओं की इंग्लिश आनी चाहिए। अगर दो चीज आपको नहीं आता ना, अगर ये दो चीज आपको सीखना है तो भाई डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, वहां 2 क्लासेस मैंने इसके ऊपर ली है, मैंने सिखाया है, प्रॉपर तरीका सिखाया है, उसमें जाके आप सीख सकते हैं, ठीक। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखो विधाता, यहाँ पर विधाता आपका वी बनता है, आपका वा बनता है भी से, आई से बनती है छोटी की मात्रा, DH से बच्चों आपका बनता है ध, ए का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर टी से आपका ता बनेगा, यहाँ पर टी से आपका ता बनेगा, ए से बनेगी आपकी आ की मात्रा, ओके। यहाँ पर उर्मिला, आपका उर हो रहा है, उर बनेगा बच्चों आपका यू आर, उर हो गया। यहाँ पर मिला, यम आई, यहाँ पर ला मतलब यल ए, ठीक, मिला हो गया, उर्मिला हो गया। यहाँ पर ध्यान से देखो सुंदरी, ठीक, आपका यहाँ पर बीच में यन भी होगा, मैंने यहाँ पर भूल गया था मैं, तो यहाँ पर बीच में यन होगा, ठीक, यस यू यन, उसके बाद DARI, सुंदरी हो गया। यहाँ पर देखो कंप्लीट मैंने सिखा दिया आपको, अगर कोई दिक्कत हो भाई कमेंट्स में बता देना, ओके। और गाइज एक बात और है, अगर आपको सचमुच प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिली हो, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्रैक्टिस के लिए अगर आप डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको 7:30 बजे आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, जिसके थ्रू आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करवा सकते हैं, ओके। सो प्रैक्टिस के लिए सब्सक्राइब करना बनता है, कर लीजिए। और गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में 7:30 बजे शाम को, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।